Good morning, students. I am Nisha Sindhi and I am taking 5th standard हिंदी सब्जेक्ट। आज का टॉपिक है पार्ट 7 सबसे अच्छा उपहार। पार्ट 7 सबसे अच्छा उपहार इंग्लिश में इसे कहते हैं द बेस्ट गिफ्ट। एक राजा था, उसका एक राजकुमार था। एक राजा था, राजा मतलब किंग। उसका एक राजकुमार था, राजा के पुत्र को कहते हैं राजकुमार। राजकुमार का जन्मदिन पूरे नगर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। उस राजकुमार का जन्मदिन पूरे नगर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। उस राजकुमार का जन्मदिन मतलब बर्थडे पूरी नगर में, पूरे शहर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता था। मतलब बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया जाता था। लोग पूरे नगर को सजाते थे। लोग क्या करते थे, वहाँ की प्रजा, वहाँ के लोग क्या करते थे, पूरे नगर को, पूरे शहर को सजा देते थे। पूरे नगर को सजाते थे। खूब बाजे बजाते थे। खूब बाजे बजाते थे। राजकुमार एक सुंदर रथ पर बैठकर निकलता था और प्रजा में मिठाइयाँ बांटता था। वह राजकुमार अपने जन्मदिन के अवसर पर एक सुंदर रथ पर बैठकर निकलता था और प्रजा मतलब लोगों में मिठाइयाँ, खुशी से मिठाइयाँ मतलब स्वीट्स बांटा करता था। लोग राजकुमार को उपहार और आशीर्वाद देते थे। जब राजकुमार अपने जन्मदिन पर सुंदर रथ पर बैठकर प्रजा में मिठाइयाँ बांटता था, तब लोग उसे उपहार मतलब गिफ्ट और आशीर्वाद मतलब ब्लेसिंग्स देते थे। एक बार राजकुमार के जन्मदिन पर राजा ने अपनी प्रजा से कहा। एक बार राजकुमार के जन्मदिन पर राजा अपने प्रजा से कहता है कि राजकुमार को जो व्यक्ति सबसे अच्छा उपहार देगा, राजा क्या कहता है, राजकुमार को जो व्यक्ति सबसे अच्छा गिफ्ट देगा, हम उसे विशेष इनाम देंगे। हम उसे कोई विशेष इनाम मतलब गिफ्ट इनाम देंगे। लोग बहुत अच्छे अच्छे उपहार लाने लगे। तो यह सुनकर लोग क्या करने लगे, बहुत अच्छे अच्छे उपहार गिफ्ट्स लाने लगे। किसके लिए, राजकुमार के लिए अच्छे अच्छे उपहार लाने लगे। शहर के सेठ सोने चांदी और मोतियों के गहने उपहार के रूप में लेकर आए। शहर के बड़े बड़े जो सेठ होते, जो धनवान लोग होते, वह सोना चांदी और मोतियों के गहने, मोतियों के ये सब ज्वेलरी, सोने और चांदी के सब गहने गिफ्ट के मतलब उपहार के तौर पर लेकर आए। कुछ धनी लोग सुंदर और कीमती वस्त्र लेकर आए। कुछ शहर के धनी लोग शहर के धनी लोग बहुत सारे कीमती वस्त्र मतलब कपड़े लेकर आए। एक माली था। उसने कई दिन पहले राजकुमार के लिए गमले में एक गुलाब का पौधा लगाया था। उस माली ने क्या किया था, उस राजकुमार के लिए गमला मतलब पॉट में एक गुलाब का पौधा लगाया था। उस गमले में उस माली ने एक गुलाब का पौधा लगाया था राजकुमार के लिए। अब वह पौधा बड़ा हो गया था। उस पर सुंदर गुलाब लगे थे। उस पौधे पर सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लगे थे। माली ने उस गमले को अच्छी तरह से सुंदर रंगों से सजाया। तो अब माली क्या करता है, उस गुलाब के पौधे को सुंदर रंग से सजा देता है। फिर उसे बड़ी ही लगन में स्नेह के साथ निहारा।
माली ने एक गमले में गुलाब का पौधा लगाया था। जब वो पौधा बड़ा हो गया तब उसमें सुंदर गुलाब लगे थे। तब गमले को अच्छी तरह से उस माली ने सुंदर रंगों से सजाया। फिर उसे बड़े ही लगन में प्यार से उसे निहारा। सुंदर फूलों से लदा गमला उसे बड़ा प्यारा उपहार लगा। तो अब माली को वो अपना सजाया हुआ फूलों का गमला उसे बड़ा ही सुंदर उपहार लगता है। उसे राजकुमार को भेंट करने के लिए वह सबसे प्यारा उपहार लगा। माली उस गमले को लेकर राजकुमार के पास आया और उसे उपहार के रूप में भेंट दिया। अब माली क्या करता है, उस गमले को लेकर राजकुमार के पास आता है और उसे गिफ्ट के तौर पे उसे वो गमला दे देता है। राजकुमार के साथी और सैनिक हंसने लगे। तभी क्या होता है, उस गमले को देखकर राजकुमार के साथी, जो भी उसके साथी और सैनिक थे, वे सभी जोर जोर से हंसने लगे। बोले, यह भी कोई उपहार है? कहाँ सोने चांदी का उपहार और कहाँ यह पौधा? सभी लोग हंसने लगे सैनिक और उससे कहाँ सोने चांदी का उपहार और ये क्या उपहार और कहाँ ये पौधा? कोई उपहार के तौर पर पौधा देता है? परंतु राजकुमार को वह उपहार सबसे कीमती उपहार लगा। उसने माली की ओर मुस्कुराते हुए, परंतु सब सैनिक और साथी हंसने लगे। लेकिन राजकुमार को वह माली का दिया हुआ उपहार सबसे कीमती सबसे महंगा उपहार लगा और उसने माली के ओर देखा और मुस्कुराते हुए राजकुमार को वह तोहफा बहुत ही कीमती लगता है, वह उपहार बहुत ही अच्छा लगता है। तो राजकुमार क्या करता है, माली के ओर मुस्कुराते हुए देखता है। माली ने उसको आशीर्वाद दिया। अब माली उसको आशीर्वाद देता है, आप भी इन फूलों जैसे बने, आप भी इन गुलाब के फूलों जैसे बने, खिले हुए फूलों जैसे बने। जैसे इन फूलों की सुगंध सबको खुशी देती है, जैसे इन फूलों की सुगंध सबको खुशी देती है, मतलब इसकी सुगंध सबको प्यारी लगती है, इसकी महक सबको प्यारी लगती है। वैसे ही आप भी सबको खुशी दे। वैसे ही आप भी, जैसे यह फूलों की सुगंध सबको खुशी देती है, वैसे ही आप सभी प्रजा को, सबको ही आप भी खुशी दे। जैसे ये फूल सबको अच्छे लगते हैं, वैसे ही आप भी सबके प्रिय बने। जैसे ये फूल सबको प्रिय होते हैं, वैसे ही आप भी सबके प्रिय बने। आपकी कीर्ति इन फूलों की सुगंध की भांति सब तरफ फैले। मतलब आपका जो यश है वह इन फूलों की सुगंध की तरह चारों तरफ फैले। यह माली ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया। राजा ने वह उपहार देखा तो बहुत ही खुश हुआ। अब राजा यह उपहार देखकर बहुत ही खुश हो गया, बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसने कहा, राजकुमार के पास बढ़िया कपड़ों की क्या कमी है, सोने चांदी की क्या कमी है, इन सब के बीच में सुगंध फैलाने वाले ये गुलाब और माली का आशीर्वाद सबसे अच्छा उपहार है। तो राजा इस उपहार को देखकर बहुत खुश होता है और वह सबसे कहता है कि राजकुमार के पास महंगे कपड़े, सोने चांदी की क्या कमी है, लेकिन इन सब के बीच ये महक फैलाने वाला ये गुलाब और माली का आशीर्वाद सबसे अच्छा उपहार है। आशीर्वाद और ये महक फैलाने वाला गुलाब सबसे अच्छा उपहार है। राजा ने माली को बुलाया और उसको इनाम दिया। तो जैसे राजा ने कहा था, सबसे बढ़िया उपहार जिसका होगा वह एक उन्हें विशेष इनाम देगा। तो इसलिए राजा ने माली को बुलाया और उसको इनाम दिया।
साथ ही राजा ने यह आदेश भी दिया कि पूरे शहर में फूलों के बगीचे लगाए जाए। तो अब राजा क्या आदेश देता है सबको कि पूरे शहर में फूलों के बगीचे लगाए जाए। सब लोग अपने घरों में भी फूलों के पौधे लगाए और फूलों जैसे गुणवान बने। यह राजा का आदेश था। अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है किसका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता था। उत्तर है राजकुमार का जन्मदिन पूरे नगर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। राजकुमार का जन्मदिन पूरे नगर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। अगला प्रश्न है राजा ने लोगों से क्या कहा। उत्तर है राजा ने अपनी प्रजा से कहा राजकुमार को जो व्यक्ति सबसे अच्छा उपहार देगा हम उसे विशेष इनाम देंगे। राजा ने अपनी प्रजा से कहा राजकुमार को जो व्यक्ति सबसे अच्छा उपहार देगा हम उसे विशेष इनाम देंगे। तीसरा प्रश्न है राजकुमार को माली का उपहार कैसा लगा। उत्तर है राजकुमार को माली का उपहार सबसे कीमती उपहार लगा। राजकुमार को माली का उपहार सबसे कीमती उपहार लगा। चौथा प्रश्न है माली ने राजकुमार को क्या आशीर्वाद दिया। माली ने राजकुमार को क्या आशीर्वाद दिया। माली ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया आप भी इन फूलों जैसे बने। जैसे इन फूलों की सुगंध सबको खुशी देती है वैसे ही आप भी सबको खुशी दे। जैसे ये फूल सबको अच्छे लगते हैं वैसे ही आप भी सबके प्रिय बने। आपकी कीर्ति इन फूलों की सुगंध की भांति सब तरफ फैले। अगला प्रश्न है राजा ने क्या आदेश दिया। उत्तर है राजा ने यह आदेश दिया कि पूरे शहर में फूलों के बगीचे लगाए जाए। सब लोग अपने घरों में भी फूलों के पौधे लगाए और फूलों जैसे गुणवान बने। उत्तर है राजा ने यह आदेश दिया कि पूरे शहर में फूलों के बगीचे लगाए जाए। सब लोग अपने घरों में भी फूलों के पौधे लगाएं और फूलों जैसे गुणवान बने। विलोम शब्द लिखो। राजा का विलोम शब्द होता है रानी। अपना, पराया, आशीर्वाद, अभिशाप या शाप, अच्छा, बुरा, कीर्ति, अपकीर्ति, सुंदर, कुरूप, जन्म, मृत्यु, इनाम, जुर्माना, सुगंध, दुर्गंध, खुश, नाखुश। इन वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे कुछ वाक्य हिंदी में दिए गए हैं, अब हम इन्हें अंग्रेजी में अनुवाद करना है। एक राजा था। There was a king. एक राजा था। There was a king. माली ने गमले में गुलाब का पौधा लगाया। The gardener planted a rose plant in a pot. The gardener planted a rose plant in a pot. राजकुमार को उपहार पसंद आया। Prince liked the gift. राजा ने माली को इनाम दिया। The king rewarded the gardener. तो बच्चों अब समय है होमवर्क का। शब्दों से वाक्य बनाओ। यूज द वर्ड्स इन योर सेंटेंस। उपहार, इनाम, स्नेह, आशीर्वाद, सुगंध। इन शब्दों से वाक्य बनाओ। शब्दों को शुद्ध वर्तन में लिखो। पहला सुंदर, पराजा, प्रजा, उपहार, उपहार, गामला, गमला, गुलाब, पैदा, पौधा, स्नेह,
इनाम, इनाम। प्रिय, माली, प्रिय, माली। इन्हें क्या कहते हैं? ये आप अपने होमवर्क, हिंदी होमवर्क नोटबुक में लिखिए। इन्हें क्या कहते हैं? व्हाट आर दिस कॉल्ड? राजा का कुमार, बगीचे की देखभाल करने वाला, सेवा करने वाला, राह पर जाने वाला, द्वार का रखवाला। इन्हें क्या कहते हैं? ये आप अपने हिंदी होमवर्क बुक में लिखिए और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। थैंक